गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी जेई मेंस की तारीख अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हो और फाइनली नवंबर में गया है। और मैं 2 बैच चला रहा था, जैसे कि ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, एक मैग्नेट 12 और एक तर्कस बैच, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में है। डेली टारगेट्स दिए जाते थे मैग्नेट 12 में, और तर्कस सिर्फ टेस्ट सीरीज पे डिपेंडेंट है। तो 6 नवंबर डेट डिसाइड की गई है एसएससी के द्वारा। और अब जो समय है उसमें अगर मोटे तौर पर लें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास 60 दिन है। सितंबर और अक्टूबर का महीना उस सेंस में हमारे पास है, अगर 6 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। अब इन 60 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये एक टीचर के एस्पेक्ट में मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आप उस पर अपना एनालिसिस करिए। आज का दिन केवल आप दीजिएगा, इसके बाद आप इस सब चीज़ों पर समय मत व्यर्थ कीजिएगा, क्योंकि ये अगले 30 दिन तक आपके सामने चीज़ें परोसी जाएंगी, अलग अलग माध्यम के द्वारा, अलग अलग पीछे छिपी ध्येय के द्वारा। और लास्ट के 15 दिन तक ये चीज़ें रहेंगी। 15 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, 15 दिन की टेस्ट सीरीज रहेगी। सबके अपने अपने ध्येय होते हैं, उनको पूरा करने के पीछे चीज़ें होती हैं। मेरा ये पहला ही वीडियो है और यही वीडियो ही एकमात्र रहेगा स्ट्रेटजी पे। इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें लाऊं जिससे आपकी प्रिपरेशन को धार मिले। अगर आप हमारे 20 मिनट का एक वीडियो देखें तो आपके वो 20 मिनट किसी पर्पज के लिए पूरे हों। खासकर किसी पर्पज का मतलब यही पर्पज है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम आगे के वीडियोज रखेंगे। आपसे हम कह रहे हैं आज का दिन दे दीजिए, इसके बाद एक भी दिन आप अगर देते हैं तो मेरे हिसाब से आप उन 3/4 प्यूपिल में होने के लिए खुद ही तैयार हो रहे हैं, जो अंत में निराश ही होते हैं अनुभव के साथ। इस बात को बहुत गौर करिएगा। टाइम सबसे पहली चीज़ है, टाइम। उसके बाद सेकंड नंबर पे है प्रैक्टिस, जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। थर्ड नंबर पे है पेशेंस। पेशेंस नहीं खोना है, इन द सेंस, पेशेंस इन द सेंस कि आज मेरा ये नहीं हुआ, कल मेरा वो नहीं। एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, सब होगा। अब उस चीज़ को समझते हैं कि मैं कहना किस सेंस में चाहता हूँ। ये तो सबको पता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद विद इन द सिलेबस क्या कठिनाई हो सकती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें अपने माइंड को एक्यूरेसी कैसे क्रिएट करनी है, नए क्वेश्चन से कैसे डील करना है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सर्वेइंग है, अब सोच लो कि थोड़ी देर के लिए जब भी कैटेगरिकली प्रिपरेशन की जाती है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये कैटेगरिकली जरूर है, इसका इनलार्ज्ड वर्जन कर देते हैं। मॉडल प्रोटोटाइप सेंस में पढ़ाई की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब मैंने सब्जेक्ट टेस्ट लिया सर्वेइंग का, तो मैंने सर्वेइंग के 100 क्वेश्चन दिए और पूरी कोशिश की अपने लेवल पर कि वो पेपर का फॉर्मेट वही बने जो पेपर ओरिजिनल आता है। मतलब सर्वेइंग के साथ वही किया जो पूरे पेपर को कंबाइन करके 100 क्वेश्चंस में किया जाता है। तो उस सब्जेक्ट टेस्ट में जब बच्चों के मार्क्स आए तो उन्हें 100 क्वेश्चन में कितने उनके नंबर आए, उसी सेंस में फीलिंग भी आई। जब मैंने इनपुट वैसा दिया तो आउटपुट भी वैसा आया। अब दूसरा, ये तो सब्जेक्ट टेस्ट हो गया। चूंकि समय है, सारे सब्जेक्ट टेस्ट हो चुके, तो सीधे फुल टेस्ट पे तो जाया ही जा सकता है, लेकिन एक संभावना और क्रिएट की जाएगी इन द बैच। उसमें क्या संभावना है उसको समझिए। अगर कोई इसको अदर टीचर भी करना चाहे तो मेरे हिसाब से तो बेनिफिशियल ही है, स्टूडेंट करना चाहे तो मेरे हिसाब से तो बेनिफिशियल है। ओपन बात है लेकिन टिपिकल है, थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर हम इसमें सर्वेइंग को डिकोड करें थोड़ी देर के लिए, तो एक तो ये हो गया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं, किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, एक हिस्सा वो हो गया। रिपीटिशन को 10% हम वैल्यू देते हैं, 90% अदर टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो टॉपिक्स हटा दीजिए, अदर टॉपिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से करिए। ये पहला स्टेप। अब सेकेंड, सारे टॉपिक्स को देखिए और उसमें ये देखिए कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली छोड़े गए हैं, जनरली ध्यान नहीं गया है, जनरली उन पर क्वेश्चन नहीं बने हैं। उनको अगर देखें तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। अब टाइप्स ऑफ लेवलिंग हो जाएगा। लेवलिंग में जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उनको ध्यान में रखना, डेटम और ये वगैरह। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट होना, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। 60-40 रेशियो रहेगा। 60 क्वेश्चन तो आपको क्लिक मारेंगे एकदम से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ पे एक डाटा हटा दिया। 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इमेज के, 5 क्वेश्चन एकदम इररेलेवेंट, 5 क्वेश्चन न्यू न्यूमेरिकल। इस तरीके से 65-35 या 60-40 सरप्राइज करेगा पेपर, ये मान के चलिए।
आपको पेपर पूरा ही 80 से मिलेगा ऐसा कतई नहीं, पूरा गुप्ता एंड गुप्ता से मिलेगा ऐसा कतई नहीं, डीडीए जेई पूरा आ जाएगा, चूंकि आ चुका है, पहली बार चेंज हुआ था तो उस समय थोड़ा सा एक रस होता है कि कैसे भी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डीडीए जेई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस बी जेई के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस बी एई के भी जो पेपर हुए वो इंपॉर्टेंट है। उनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ी न्यूनेस लाता है। अभी तक जो सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम होते रहे उनमें न्यूनेस की कमी रही है। जो न्यूनेस का मतलब थोड़ा सा मतलब ए टू जेड जैसा लिखा है वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है, उसको ये क्रैक कर रहा है और ये फॉलो करेगा इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे जैसे देखो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन लेबलिंग, अब इसमें मैच द कॉलम बनाना, अब इसमें 3 स्टेटमेंट क्रिएट करना। ये नहीं कि मुझे उसकी डेफिनेशन आती है, मैं उस सेक्शन पर पकड़ कैसे रखता हूँ ये अब इसके 2 तरीके हैं, या तो टीचर इस पर एक मैच द कॉलम बनाए, न्यू नॉट रिपीटेड, एक मैच द कॉलम के अलावा स्टेटमेंट क्रिएट करे। अब दूसरा इसमें अगर ध्यान से देखें, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट, बड़ा अच्छा मैच द कॉलम बन सकता है। तो छोटे छोटे जो टर्म हैं उन पर ध्यान देना। अब टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ डंपी लेवल, इस पे एक नहीं 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर देखिए डंपी लेवल पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, स्टेप समझिए। हमारे हिसाब से 60 डेज आप प्लान बनाइए, 60 डेज में 30 डेज में एक एक सब्जेक्ट को पकड़िए। ऐसा कुछ निश्चित ना करिए कि आज एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अपने टाइम को 2 स्लॉट में बनाइए, 3 घंटे पढ़िए सब्जेक्ट को और 3 घंटे दीजिए प्रैक्टिस को। उसमें आप चाहे फुल टेस्ट लगाएं चाहे सब्जेक्ट टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस जरूर 3 घंटे करिए, जिस पे ये देखिए कि माइंड रिएक्ट कैसे करता है। आप डीडीए जेई का पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन लगना चाहिए, डी ट्रिपल एस बी जेई एक एक क्वेश्चन लगना चाहिए, और जम्मू कश्मीर स्टेट के जेई के भी क्वेश्चन लगाइए। जो मैं अगर आप मुझे कंसीडर कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करते हैं और प्रीवियसली 2 साल जो भी रिजल्ट मैंने दिए हैं उनकी प्रामाणिकता को कंसीडर करते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, डीडीए जेई का पेपर लगाइए, एक डी ट्रिपल एस बी जेई के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मौका मिले तो जम्मू कश्मीर जेई के क्वेश्चन पेपर लगाइए। सब नेट पे किस किस मीडियम से अवेलेबल है, बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं आप लोग। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। वो पेपर एक साइड लग रहा है, उसमें सारे सब्जेक्ट जनरली आएंगे जब एक टेस्ट लगाएंगे, और इधर एक सब्जेक्ट पकड़िए। ये 30 दिन तक करिए, और उसके बाद अगले 30 दिन में जो भी टेस्ट सीरीज आप लें, मेरी लें, उनमें फुल टेस्ट में जाइए। एक एक टेस्ट पेपर पर अगर आज टेस्ट दिया है तो मेरा तो जो शेड्यूल रहेगा उसमें एक दिन, जैसे आज टेस्ट है, अगले दिन गैप रहेगा, उसके अगले दिन सोल्यूशन रिजल्ट आप उसको करिए, फिर अगले दिन फिर टेस्ट। इस तरीके से 30 दिन में 3 दिन में एक टेस्ट, यानी 10 टेस्ट हम कंपाइल कराएंगे। और वो हर टेस्ट को ये नहीं होगा कि कहीं का रिपीटिशन हो, ये हो, उसमें बहुत ठीक ठाक लेवल की क्रिएटिविटी और बहुत ठीक ठाक लेवल की परंपरागत प्रश्नों में कुछ वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है हर मतलब ऐसा नहीं कि सारा क्रिएटिव आ जाएगा, उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए तर्कस बैच चल ही रहा है। अब उसमें वो टेस्ट डेट वाइज हो चुके हैं, लगभग सारे टेस्ट खत्म हो गए, एक टेस्ट बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो वो टेस्ट आपको तुरंत सोल्यूशन भी मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि उन्हें 1-2 दिन वेट करना होता था, तब सोल्यूशन आता था। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 9044504675 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। तो ये जो सर्वेइंग जैसे मैंने आपको बताया, तो एक हिस्सा तो ये है कि कंपटीशन है कहाँ। कंपटीशन यहीं छोटी छोटी चीज़ों में है कि मैंने एक एक पॉइंट को देखा, अब उस पर हमने छोटे छोटे, अगर मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसमें मान लो 20 टॉपिक हैं। अगर मेरे सर्वेइंग पे 20 पेजेज A4 साइज के और उस पर कुछ लिखा गया है फ्रॉम, ऐसे नहीं कुछ भी लिखा गया, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग पे हमने 20-25 क्वेश्चन लगाए, उसमें मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लगी जो हम टाइम के साथ भूल जाते हैं। ओवर द ईयर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे इस लेवल पे ध्यान देना है, थोड़ा सा रिगरस स्टडी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2 घंटे 3 घंटे में एक ये जोन करना है, और फिर एक दूसरा जोन प्रैक्टिस का करना है। ये नहीं कि हम इतने में ही इन्वॉल्व हो गए। अब वहाँ जब प्रैक्टिस करने गए, मान लो 100 क्वेश्चन आपने किए, कोशिश करिए डेली बेसिस पे 100 MCQ लगाएं हर स्थिति में, फ्रॉम द डे ऑफ द टुमारो। आज का डेट आप दे सकते हैं, तमाम चीज़ों को, अपना रूम सेट करना, अपने प्लान लिखना, अपने आप को हील करना, जो भी सिचुएशन में हो आज का दिन दे सकते हैं। कल से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरीके से आप प्रिपरेशन को धार दें। और
3 घंटे जब आप वो लगाएं, मान लो 2 घंटे में आपने अटेम्प्ट किया, अब 2 घंटे के बाद 1 घंटे आप ये देखें कि यार इधर तो हम सर्वेइंग ऐसे पढ़े हैं, यहाँ सर्वेइंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस सिलेबस को मेंशन कर रहे हैं। अगर सिलेबस से मेंशन नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इरेलेवेंट है, उन पे ध्यान नहीं देना है। अगर सिलेबस से कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वो हमें पकड़ में नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सोल्यूशन में, तो उसे हमें लिख लेना है, वो ज़रूरी है। और ये प्रोसीजर आप 15 दिन केवल फॉलो कर लीजिए, आगे की कहानी जैसे मैं फील कर रहा हूँ वो आपके अंदर जाकर फीलिंग आ जाएगी। यही ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता है, जो बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट होता है, वो यही होता है। जो वो सोच के साथ सोच रहा है वही सोच आप में ट्रांसफ़र हो जाए विद ए रिपीटिशन ऑफ ए सर्टेन डेज ऑफ पीरियड, और फिर वो आगे की कहानी आप डील कर लेंगे। अब इस सब में बहुत ज़्यादा यूट्यूब का कोई यूज नहीं है, एक आध आप चैनल पकड़ सकते हैं, उसी को फॉलो करिए और उसी के थ्रू आप आगे बढ़िए। तो ये चीज़ हमारे एस्पेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मुझे लगता है जो आपको ध्यान देना चाहिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने के लिए पहले DDA JEE PYQ, DSSB JEE PYQ और जम्मू कश्मीर JEE PYQ, और उसके बाद मेरा एक इमेज बेस्ड का PDF आपको मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन के आसपास मैं न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा। दैट विल कम लास्ट ऑफ सितंबर कंफर्म। वीडियो भी रहेगा, PDF भी रहेगी, अवेलेबल टू ऑल रहेगी। तो ये चीज़ रहेगी और इसी मतलब प्रोसेस के साथ आप फॉलो करिए। और अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, वही फीस रहेगी, वही तर्कस बैच है, उसमें आप ऐड होंगे। अभी 5 से 6 दिन चीज़ें धीमी चल रही हैं, इतने में आप चाहें तो 5 से 6 सब्जेक्ट टेस्ट भी कवर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टेस्ट कवर कर रखे हैं तो आप हमारे वीडियोज को, जो कि बीच में अभी फिर से गैपिंग हो गई डेट के अनाउंस होने की वजह से, अब गैपिंग नहीं रहेगी, क्योंकि डेट अनाउंस नहीं थी तो लोगों में डलनेस थी थोड़ा सा। इसकी भी डेट भी आ गई है, आपके यूके PSC की भी डेट आ गई है। फरवरी में एग्ज़ाम है जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर का था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें जाकर। तो इस तरीके से अब सबकी डेट लगभग फिक्स है। एक हफ्ते में RRB JEE की भी डेट आ जाएगी, 1 या 1.5 हफ्ते में। तो फिर सारी डेट फिक्स हैं और मुझे लगता है बहुत सही डेट्स पड़ रही हैं और खूब मौका है आपके पास। गलतियां वही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप आज से लेकर अगले 10 दिन तक स्ट्रेटेजी देखेंगे, 5-6 जगह 8 जगह टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करेंगे और हो सकता है 6 जगह भी ले लें। फिर सब में आप जाएंगे, फिर मिंगल माइंडसेट तैयार होगा। इस तरीके से जो लोग करेंगे वो असफल होंगे, बहुत कायदे से असफल होंगे, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। उन्हें अक्टूबर आते आते तमाम इशूज भी उनके क्रिएट होंगे, उनको प्रायोरिटी भी देंगे। छोटा छोटा इशू होगा, अब शादियाँ भी आएंगी अक्टूबर में, तो इशू बनते रहेंगे, कहीं जाना इम्पोर्टेंट लगेगा उन्हें। तो वो जब वो इम्पोर्टेंस वहाँ दे रहे हैं और दूसरा बच्चा किसी से उधार लेकर पैसे लेकर एक रूम में पढ़ रहा है और वो तमाम दर्द सह रहा है, तो वहीं तो गैप क्रिएट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो चीज़ उसे मिलेगी। अगर हमारी इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को छोड़कर अदर दुनिया की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए एक काज बनाना है कि हम नहीं पढ़ पाए, आई विल मैनेज इन 30 डेज, तो वहाँ पे एक काज बनता है कि आप एक्चुअली में 12 नंबर से रह गए, नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ये आप 1 साल बाद बोलेंगे, फिर या तो आप लक्ष्य चेंज कर देंगे या तो नज़रिया चेंज कर देंगे। मेरा मानना है जिनके प्री में मार्क्स आए हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस देने के साथ डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, स्ट्रेटेजी एंड पेशेंस विद द ट्रस्ट, कहीं पे भी लीकेज नहीं होना चाहिए। नहीं पता चला एक आदमी के पास बहुत बड़ा कटोरा था और एक छोटा सा छेद था, एक आदमी के पास छोटी कटोरी थी और नतीजा आना आधा घंटे बाद दोनों पानी भर कर बैठे। कटोरी वाले के पास छोटी कटोरी पानी रहा, कटोरा वाले के पास कुछ बचा ही नहीं क्योंकि छेद था छोड़ा। यही होल्स होते हैं, इसको लूप होल्स भी बोलते हैं। यही आपको बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करना ही है कि हमारे नंबर भी आए, हम प्री भी क्वालिफाई हुए, हम उसके लिए रेंट देकर रह भी रहे हैं, बट हम प्रियोरिटी में उस चीज़ को उतना नहीं रख रहे हैं। 75%, 80%, या हम पूरी दुनिया में गा रहे हैं कि हम प्री क्वालिफाई हैं, हमको बताओ 50 जगह से हम सोल्यूशन इकट्ठे कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ही हमें पीछे करती हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि सब बात मान जाएंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। इस वीडियो के व्यूज ही जाएंगे 200, 300, 400, 500, तो मानेंगे कहाँ से? बैठने वाले तो हज़ारों में। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो पहुँच जाए सब तक, ये इसकी संभावना सबसे कम है। ऐसा ही होता है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो ऐसा होता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने वाले व्यक्ति को कभी वो ये नहीं कह सकता कि सभी सफल हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। वही सफल हो सकते हैं जो एक सर्टेन वे ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो होपफुली ये बातें मोर देन पर्याप्त हैं, फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।